हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे स्पेशली ऑन कैलकुलेशन पार्ट। आप सभी को पता है कि आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है और इस एग्जाम के अंदर आपकी जो स्पीड है वो बहुत मायने रखती है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आप प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और स्पीड हमेशा किस पे डिपेंड करती है? आपकी कैलकुलेशन पे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो खुद ब खुद आपकी स्पीड अच्छी होती चलेगी। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बेसिक कैलकुलेशन पे और उसका ये पार्ट 1 होगा। काफी लेक्चर्स हम कैलकुलेशन पे लेकर के आएंगे ताकि हर एक पार्ट आपका क्लियर किया जा सके। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरी चर्चा, आरबीआई असिस्टेंट 2022 का एक प्रैक्टिस टू परफेक्ट सिग्मा कोर्स एडुटैप ने लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स की खास बात क्या होगी कि जिन भी बच्चों को, ये बात ध्यान रखिए, दिस इज नॉट जस्ट अ टेस्ट सीरीज। ये सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं है, इसके अलावा इस बैच के अंदर आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन। आप सभी को लगता होगा कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे, लेकिन इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। 60 लाइव प्रैक्टिस सेशन होंगे जिसमें 1-to-1 फैकल्टी के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी। आप सामने सवाल पूछ सकते हैं, आपका कोई डाउट है आप उसे क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए 50 सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए सभी के लगभग 2000 क्वेश्चन, मोर देन 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलते हैं इस कोर्स के अंदर, जिसमें प्रिलिमिनरी के 10 टेस्ट होंगे, मेंस के 10 टेस्ट होंगे। कंप्यूटर नॉलेज में आपको वीडियोस मिलेंगी, कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों पार्ट को कवर किया जाएगा। ठीक है, और थ्रू एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपको क्विजेज भी मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस कोर्स पे हमारा अवेलेबल हो रहा है आपको 30% डिस्काउंट। ठीक है, और ये डिस्काउंट आपका 15 फरवरी तक वैलिड होगा। इस 30% ऑफ के लिए आपको अर्ली बर्ड कोड यूज करना है। अर्ली बर्ड कोड यूज करिए और इस कोर्स पे आप 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के झंझट से अब आपका छुटकारा, मतलब ये आपकी सोच कि हम कहां से करें, ये चीज मुझे कहां से मिलेगी, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में अवेलेबल करवाई गई है। तो कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन का हमारा पार्ट 1। कैलकुलेशन में जो बेसिक चीजें हैं, जहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि अगर हमारी टेबल अच्छी हो, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, अगर हम सम वगैरह जल्दी कर लें तो हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, बट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि टेबल अच्छी कब होंगी? टेबल तो याद करनी पड़ेगी। कितने तक की याद करें? कोई कहता है 30 तक याद कर लो, कोई कहता है 40 तक याद कर लो, कोई कहता है 50 तक याद कर लो, मैं कहता हूं 100 तक याद कर लो। तो क्योंकि कोई सीमा नहीं है ना, पेपर में कोई आपसे ये थोड़ा पूछेगा कि 67 की टेबल यूज नहीं होगी, 32 की टेबल यूज नहीं होगी। तो टेबल तो कोई भी यूज हो सकती है। तो अब इस मुश्किल से आपको निजात मिल जाएगी। आपको कोई भी टेबल याद नहीं करनी, ऑलरेडी जो टेबल आपको आती है उसी से काम चल जाएगा। अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक की टेबल आती है तो 100 तक की टेबल सिखाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको सिखाऊंगा कि 100 तक की टेबल को याद नहीं करना। मैथ याद नहीं होगा कभी भी, मैथ को सिर्फ जुबान पे चढ़ाना है। थोड़ा क्रिएटिव बनना है हमें, हमारा जो अप्रोच है उसको चेंज करना है। जैसे ही हमने सोचना ठीक तरीके से शुरू कर दिया तो कभी भी मैथ को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टेबल्स याद नहीं करनी, कैसे हम 100 तक की टेबल्स को ऐसे चुटकियों में बना सकते हैं। ठीक है, और कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद सम करने में दिक्कत होती है, 2 डिजिट्स का सम है, 3 डिजिट का सम है, 4 डिजिट का सम है, हम आसानी से नहीं कर पाते, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसी लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे वो हमारी जो बचपन स्कूल वाली यादें हैं उनको हमें चेंज करना है। ठीक है, किस तरीके से कंसेप्ट को बदलना है और कैसे सम हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलो
तो सबसे पहले मैंने कहा आपको कि ये 10 तक की टेबल है जो कि आपको आनी चाहिए। 10 तक की टेबल सबको आती होगी, नहीं आती तो स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। 10 तक की टेबल आ गई तो समझो 100 तक की टेबल आपको आ गई, ठीक है। अब टेबल्स पे काम कैसे करना है, ये टेबल कैसे बनती होंगी, ठीक है। अब देखो सिंपली मैंने कहा कि एक 34 की टेबल मुझे चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं एक 58 की टेबल मुझे चाहिए, मैंने कहा कि एक 96 की टेबल मुझे चाहिए। तो ये टेबल कैसे बनती होंगी, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने 34 की मुझे टेबल चाहिए तो 3 की टेबल लिख ली, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। 3 की टेबल सबको आती है, 4 की भी आती है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40 लिख लिया हमने। इस तरीके से दो टेबल लिख ली, 3 की और 4 की। अब आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड वाली टेबल है, जो राइट वाली टेबल है उससे सिंगल डिजिट लेना है और जो बच गया उसको कैरी कर देना है। जैसे यहां से क्या बनेगा 34, अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल ही रहेगा, ठीक है 68। अब यहां से क्या बनेगा, इधर से सिंगल डिजिट लेना है आपको, सिर्फ ये कैरी हो गया 9 + 1 10। जैसे यहां से सिंगल डिजिट लेना है आपको 12 + 1 13। जैसे यहां से सिंगल डिजिट लेंगे ये 0 तो 15 + 2 17। जैसे यहां से सिंगल डिजिट लेंगे 18 + 2 20। जैसे यहां से सिंगल डिजिट लेंगे 8 21 + 2 23। जैसे यहां से सिंगल डिजिट लेंगे 2 24 + 3 27। जैसे यहां से सिंगल डिजिट लेंगे 27 + 3 30। जैसे यहां से सिंगल डिजिट लेंगे तो 3 4 0। तो देखो 34 की टेबल बन गई पूरी की पूरी। कहां से याद करनी पड़ी हमें, 10 की टेबल। बट अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी तो पागल बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे अगर एक बार हमें 34 एडजा लेना पड़ा तो क्या पूरी टेबल लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, उस बात पे भी आऊंगा मैं। पहले इसको एक बार दो टेबल के थ्रू और रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट विद इन अ सेकंड कैसे सोचना है आपको, ठीक है। अब देखो 58 की, तो 5 की टेबल क्या, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। 8 की टेबल क्या, 8 16 24 32 40 48 56 64 72 और 80। फिर क्या करना है, सिंगल डिजिट तो सिंगल ही रहेंगे। जब डबल आएगा तो ये सिंगल, ये कैरी हो गया इधर 11। जब डबल आएगा तो क्या, ये 4, ये 15 और 2 17, ये 2, ये 23, ये 0, ये 29, ठीक है। ये 8 और 30 और 4 34, ये 6 तो 35 और 5 6, ये 4 तो ये 46, ये 2 तो ये 522, ये आपका 8 58 580। बन गई 58 की टेबल। ऐसे ही हम 96 के भी बना सकते हैं, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90। 6 की क्या होती है, 12 18 24 30 36 42 48 54 60। अब क्या करेंगे 96। अब यहां से क्या होगा, 2 एज इट इज, 18 + 1 19, 2 27 + 1 28, 4 एज इट इज 384, 0 एज इट इज 480, 5 7 6 6 7 2 7 6 8 8 6 4, ठीक है। और यहां से कितना 960, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये 100 तक की टेबल आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। 100 तक की टेबल को आपने बहुत इजीली बना लिया। इस तरीके से आप घर में प्रयोग करिए, बच्चों को भी सिखाइए, अपने आसपास छोटे भाई बहन उनको बताइए कि खाम का ऐसे नहीं रटना है, इस तरीके से बनाया भी जा सकता है, ठीक है भाई। बात समझ में आई। अब विद इन सेकेंड एग्जाम में जब भी आएगी, एग्जाम में तो कैसे यूज होगा, 96 7 जा, एकदम से आ गया, ठीक है। फिर थोड़ा लिखेंगे 9 की टेबल और 6 की टेबल, ये तो बहुत टाइम ले जाएगा, ये तो पिछले वाले से भी मुश्किल हो गया, इससे अच्छा तो याद ही कर लें। तो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर लो ना। हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 की टेबल में 9 7 जा 63, 6 7 जा 42 और इधर वाला सिंगल होता है और ये हो गया 672।
क्रिएटिव बनना है, सोचना है। जिसने सोचना शुरू कर दिया, पेन की जो कलम की स्याही है वो रुक जाएगी, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही पेन की जरूरत खत्म, सोचना आसान है कि लिखना आसान है? आप सोचो ना, सोचना आसान है, लिखने में टाइम लगेगा, तो कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे और देखो, मैं कहूं कि 57 8 जा, मैंने अलग अलग 5 8 जा 40, 7 8 जा 56, मुझे पता ये तो अकेला होता है, ये 4 5 6। अरे सोचना है, लिखना नहीं है, इतना लिखना नहीं है, सोचना है। कहीं आ गया कि 72 7 जा, 7 7 जा 49, 2 7 जा 14, ये तो अकेला होता है, तो 504। कितना मुश्किल है भाई बताओ। कहीं आ गया कि 36 9 जा कितना होगा, 3 9 जा 27, 6 9 जा 54, 4 तो अकेला होता है, 27 और 5 32। कितना टाइम लगेगा? ऐसे सोचो ना। मैंने कहा कि 86 5 जा, 80 ये 8 है, ये 6 है, 5 जा 8 पंजे 40, 8 5 जा 40, 6 5 जा 30, 0 तो अकेला होगा, 40 और 3 ऐड हो गया 430। 1 सेकंड लगेगी सोचने में। मैंने कहा कि 72 9 जा, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 2 9 जा 18, 8 तो अकेला होगा, 63 और 1 64, तो 648 हो गया। जस्ट आपको सिर्फ सोचना है, थोड़ा क्रिएटिव बनना है। अगर आपने एक बार 10 मिनट इसको दे दिया तो जिंदगी भर टेबल से पीछा छूट जाएगा। मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करता हूं, बहुत आसान से कर लेता हूं। 38 5 जा, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, तो 0 तो अकेला होगा, 15 और 4 ऐड करोगे तो कितना बन गया 19, तो 190 होता है। ठीक है, मैं कहूं कि 76 7 जा, तो 7 7 जा 49, 76 7 जाए, 7 7 जा 49, 6 7 जा 42, अब 2 तो अकेला होगा, 49 और 4 ऐड करोगे 53, तो 532 हो गया। समझ रहे हो ना? यानी कि सोच पाओगे विद इन सेकेंड्स। ठीक है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, कहीं भी आए 98 7 जा, तो 9 7 जा 63 और 8 7 जा 56, ये 6 तो अकेला होता है, 63 और 5 कितना हो गया 68, तो 686 हो गया। कितना आसान है, कितना बहुत ईजी है अगर आप सोचोगे तो। मैं कहूंगी 38 5 जा, ठीक है, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, 0 तो अकेला होता है, तो 190 हो गया भाई। ठीक है, मैं कहूं कि 48 8 जा, 4 8 जा 32, 2 8 जा 16, 6 तो अकेला होता है, तो 336 हो गया। कहां याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। सो आपके पास जो है उसी का यूज करना है। 10 तक की टेबल सबको आती है, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टाइप की। बात समझ में आई सबको? चलो, तो अब टेबल से झंझट मिल गया, कभी भी याद नहीं करनी, 10 तक आती है, बस बनाना सीखो। जब भी आए कहीं टेबल इसी तरीके से यूज करो, 2-4 दिन यूज करोगे आदत हो जाएगी। आदत ही तो बनानी है, आदत बदलनी है, आदत बदली जिंदगी सफल। क्लियर है? बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट। अब बात आती है सम की। ठीक है, कि जोड़ना किस तरीके से आसान होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 2 नंबर है हमारे पास, जैसे एक सपोज एक नंबर है 496 और एक नंबर है 578, मुझे सम करना है इसका। अब हमारी अप्रोच क्या है इनका सम करते हुए? जब भी आप सम करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करते होंगे, बहुत सारे लोग करते होंगे ऐसे ही। कैसे? जैसे 6 और 8 का सम करना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जैसे ही 14 पे आया 4, 1 कैरी हो गया। फिर 9 और 7, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17, 1 कैरी हो गया। फिर 4 5 6 7 8 9 और 10। जब आपने ये सेट कर लिया कि किस उंगली पे जाके 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपका सिर्फ सोचने का तरीका चेंज कर रहा हूं, तो क्या उससे नहीं किया जा सकता? कैसे करेंगे? देखो, ये एक तरीका है। जब या स्कूल में जब पढ़ते थे हम, तो मास्टर जी भी तो यही सिखाते थे कि 496 और 578 ऐड करना है, तो कहां जाओ? राइट टू लेफ्ट जाओ। ठीक है, यही सिखाया जाता था कि राइट टू लेफ्ट जाना है। पहले राइट से शुरू करेंगे, 4 8 14, 9 7 16 + 1 17, 4 5 9 दिस। ठीक है, अब मैं इसको सोचने का तरीका बदल रहा हूं आपका। ठीक है, अब आपको राइट से लेफ्ट नहीं जाना, अब आपको जाना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कहां जाना है आपको? लेफ्ट टू राइट। कैसे सोचेंगे? देखो, 496 में 578 ऐड करना है। ठीक है, 578 ऐड करना है। और लेफ्ट टू राइट कैसे जाना है? देखो, आराम से सुनो। हमने इसको ब्रेक कर लिया, ओरली ब्रेक कर लिया। 500 + 70 + 8, 500 + 70
+8 कर सकते हैं ब्रेक, लेफ्ट टू राइट ब्रेक कर लिया हमने। अब जब मैं 496 में 500 ऐड करूंगा तो सबको पता है 400 और 500 900 996 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 996। अगर 996 में मैं 70 ऐड करूं तो इसमें से 4 दूंगा 996 को तो 1000 हो जाएगा। 1000 के बाद यहां कितना बच गया 66, तो 1066। और 1066 में अगर 8 ऐड करूंगा तो 1074 हो गया। सिर्फ ब्रेक करना है, मैं कह रहा हूं कि पेन से पीछा छुड़ाना है, सिर्फ सोचना है। अच्छा, इसी को ऐसे भी सोचा जा सकता था कि 496 और 578 को ऐड करना है, तो इसमें से 4 मैंने इसको दे दिया। जैसे ही मैंने इसको 4 दिया ये बन गया 500, और जैसे इसमें से 4 लिया तो ये रह गया 574। अब 500 और 500 1000 और 74 तो 1074। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप करो तो इस तरीके से सोचो। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको लिख के और राइट टू लेफ्ट जाना है और फिर सम करना है, नहीं। एक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है, उसका यूज करिए। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर सकते हो कि 400 + 500 900, 90 और 70 दोनों को ब्रेक कर लिया हमने। 496 को ऐसे लिख लिया हमने, लिखना नहीं है, सोचना है कि ये तो ये होता है। ठीक है, और जो 578 है इसका मतलब ये होता है 500 + 70 + 8। तो कैलकुलेशन आसान है ना, सोचना तो आसान है। अब देखो 400 और 500 कितना हो गया 900 900, 90 और 70 कितना हो गया 160, तो 900 और 160 1060, +8 1068, +6 1074, तो 1074। कितना मुश्किल है, बहुत आसान है, समझ रहे हो। तो अब अप्रोच क्या रहेगी, राइट टू लेफ्ट नहीं रहेगी, लेफ्ट टू राइट रहेगी। ठीक है, कोई भी आ जाए। ठीक है, मैं कहूं कि 372 और 964 का सम करना है हमें। ठीक है, एक को ब्रेक कर लो। 372 + 900 1272 + 60 1272 + 60। अगर 30 दे देंगे 1272 को तो 1272 और 30 कितना हो गया 1302, और 1302 और 30 1332, और 1332 और 4 1336। कितना आसान है, समझ रहे हो। अगर आप ऐसे जोड़ोगे 4 और 2 6, 7 और 6 13, 9 और 3 12 और 1 13। मैं ये कह रहा हूं कि लिखना नहीं है, बस आप कैसे भी जोड़ो। जब तक लिखोगे, लिखने में ही तो टाइम जा रहा है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एक क्वेश्चन के हिस्से में आई 36 सेकंड, और 36 तो लिखने में ही लग गए, और सोचने में तो 2 सेकंड लगते हैं, समझ रहे हो ना। इसीलिए ये अप्रोच काम करेगी। इसको आप ऐसे सोच लो, ये 300, ये 70 और ये 2, ये 900, ये 60 और ये 4, तो 900 300 1200, 130 1330, 1330 और 4 1334 और 2 1336। इंग्लिश में अच्छा सोचते हो इंग्लिश में सोचो, हिंदी में सोचते हो हिंदी में सोचो, पंजाबी में सोचो, तमिल में सोचो, तेलुगु में सोचो, जिस भाषा में सोचना आसान हो उस भाषा में सोचो। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही वो करना है, हिंदी में ही वो करना है, समझ रहे हो। बट अप्रोच बदलिए थोड़ा सा। अब किसी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, आपने ये आसान तो बता दिया, अगर ऐसा आ गया किसी पेपर में तब क्या करेंगे, इतना सम करना पड़ गया, तो वो तो फिर सवाल ही सम का है ना। अगर इतना, ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं ये तो हर जगह काम आएगी। अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन होगा, डीआई है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या कोई और है अर्थमेटिक का टॉपिक, कहां नहीं सम का इस्तेमाल होता। बट बार बार इस अप्रोच को यूज करो। ठीक है, अगर डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन पे ऐसे सम आया तो फिर उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो सोल्व ही कर लोगे उसे, समझ रहे हैं। लेकिन बाकी क्वेश्चंस में टाइम को कैसे सेव करना है, इसलिए ये अप्रोच है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सोचो इनको। और 1075 1389 सोचना है। ठीक है, 1300 1000 2300 या आप ऐसे सोचो ना सिंपली, इसमें से 11 दे दो इसको। ठीक है, जब घर पे इनोवेटिव होंगे तो चीजें फिर आसान होती चलेंगी। अब 1389 और 1100 कितना हो गया 1400, और जैसे इसमें से 11 कम किया हमने, पता है 1064 बचेगा। तो जब ये दोनों ऐड होंगे 2414 और 2464 हो गया 2464, 9 और 5 14, 8 7 15 1 16, 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो तब भी आसान है, समझ रहे हो ना। तो थोड़ी सी आपको मतलब क्या करना है, आपको ब्रेक करना है चीजों को। जैसे ही ब्रेक कर लिया आपने, चीजें जोड़नी आसान हो जाएंगी। बात समझ में आई सबको। चलो, तो ये था आज के इस सेशन में जो आपके साथ डिस्कस करना था कि अप्रोच चेंज करनी है। जो आपके पास है वो सफिशिएंट है। 10 तक की टेबल आती है, यहां भी 10 तक का ही जोड़ना, अगर सम करना आता हुआ तो आसान है। ठीक है, तो सम और टेबल अब आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, बहुत आराम से आप कर लेंगे। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए,
प्रैक्टिस 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 मेक अ मैन परफेक्ट, आप भी जानते हैं। और आरबीआई असिस्टेंट का ये प्रैक्टिस टू परफेक्ट कोर्स भी आप ले लीजिएगा, इससे जुड़ जाइएगा। इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस के लिए मिलेंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन लाइव होंगे, जो सेक्शनल टेस्ट, फुल लैंड टेस्ट, कंप्यूटर का सब कुछ, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक, करंट, सब चीजें, ठीक है। और इस पे 30% का ऑफ आपको मिल रहा है, वैलिड है 15 फरवरी तक। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जुड़िए। और आरबीआई असिस्टेंट की जो तैयारी है, जो बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं ना, वो वेट ही करते रह जाते हैं, ठीक है। आने वाली है, बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अपनी तैयारी को उसी गति से आगे बढ़ाना है अभी आपको, ठीक है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।